नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सुवसाहुनं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, इलोरा के मूल नायक देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिन है, लेकिन षोडश कारण पर्व के अभी 2 दिन और शेष है। आज कौन सा दिन है? उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन। कल कौन सा दिन था? उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन था, है ना? उसके पहले कौन सा दिन था? उत्तम त्याग का दिन था। सब कुछ त्यागने के बाद में जब कुछ शेष नहीं रहा तो अकिंचन धर्म आ गया, आकिंचन धर्म आ गया। सब कुछ जितने भी बाहरी पदार्थ थे, चेतन अचेतन, उन पदार्थों का त्याग किया। उनके प्रति जो मेरापन था या ममत्व भाव था उसका भी त्याग किया, तो सिर्फ मैं अकेला रह गया। मैं आत्म तत्व अकेला बचा। धीरे धीरे इस शरीर के प्रति भी ममत्व का त्याग हो गया, और उसके बाद में जब शरीर के प्रति भी ममत्व भाव का त्याग हो गया तो फिर क्या बचा? बताओ। आत्मा। आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, और उस ब्रह्म में जो रमण करता है उसका नाम ब्रह्मचर्य होता है। आप लोग गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं, है ना? तो एक कथा के माध्यम से आप लोगों के लिए हम बताना चाहेंगे। आपको पता है कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र से कौन से भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई? बोलो। कुलभूषण और देशभूषण, ये दोनों भगवान को वहां से निर्वाण की प्राप्ति हुई। उनकी कथा आपको सुनाते हैं। पहले कभी सुनी है? नहीं सुनी? ठीक है, फिर सुनिए। एक राजा के ये दोनों पुत्र थे। कौन? कुलभूषण और देशभूषण, दोनों ही राजा के पुत्र थे। और बात उस समय की है जब इस धरती पर श्री राम, लक्ष्मण, सीता, उनको जब वनवास हुआ था, है? उस समय की बात है जब राम सीता
इस धरती पर थे, यानी मुनि सुब्रत नाथ भगवान के तीर्थ के समय की ये घटना है। दोनों भाई हैं कुलभूषण और देशभूषण। पहले भी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। तो जब ये 5-6 वर्ष के या थोड़ा और अधिक हुए, उस समय राजा ने इन दोनों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। कौन से गुरुकुल में भेजा? उस समय जो गुरुकुल होगा वहां पर भेज दिया। और उसके बाद में क्या हुआ? इस राजा के यहाँ एक पुत्री का भी जन्म हो गया। तो पहले जो गुरुकुल की पद्धति थी वह आज की गुरुकुल पद्धति जैसी नहीं थी। आज क्या होता है, गुरुकुल में एडमिशन हो गया, पढ़ने के लिए आए, फिर बीच में छुट्टी लगती है तो घर को जाते हैं। जाते कि नहीं? बोलो। हाँ, एग्जाम हो गया उसके बाद घर पर जाते। पहले ऐसा नहीं था, पूरा शिक्षण होने तक गुरुकुल में रहते थे। उन राजपुत्रों का एक गुरुकुल में अध्ययन प्रारंभ हो जाता है और सभी प्रकार की विद्याएं वहां पर दी जाती हैं। शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती है, शास्त्र का अध्ययन भी कराया जाता है। यानी जितनी कलाएं होती हैं उन सब में निपुण बनाया जाता है। इधर अध्ययन प्रारंभ हो गया और कष्ट के साथ ऐसा सुनते हैं, जो बच्चे रहते हैं उनको कुछ काम, जैसे भोजन पकाने की लकड़ी इकट्ठी करना आदि, तो जो कार्य सभी बच्चे करते हैं और वही कार्य राजा के बेटे भी वही कार्य करते हैं, वही कार्य करना पड़ता है। क्योंकि जो ज्ञान कष्ट के साथ प्राप्त होता है वह स्थायी होता है, कभी उस ज्ञान का नाश नहीं होता। और जो ज्ञान ऐश आराम के साथ, सुख सुविधा के साथ प्राप्त होता है वह दुख आने पर नाश को प्राप्त हो जाता है। अब क्या हुआ, इनका अध्ययन प्रारंभ हो गया। गुरुओं के माध्यम से अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान और शस्त्र विद्या और जितनी भी कलाएं हैं सबका ज्ञान इनको दिया जाने लगा। उसमें तैरना भी सिखाते हैं, घुड़सवारी भी सिखाते, बहुत सारी कलाएं होती हैं, उन सभी का ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होने लगा। और जब शिक्षण का कार्य पूर्ण हो गया, शिक्षण का कार्य पूर्ण हो गया और राजा के पास संदेश भेजा गया, तो राजा ने उन दोनों राजपुत्रों को वापस बुलाने के लिए रथ भेजा और उस रथ पर दोनों राजपुत्र सवार हो गए। जो गुरु जिनसे शिक्षा ली थी उनको नमस्कार किया और वह अपने नगर के लिए रवाना हो गए। उस रथ को एक सारथी चला रहा था और राजपुत्र थे, राजा के बेटे थे और पढ़ने के बाद में लौट रहे नगर के लिए, तो सारे नगर को दुल्हन के जैसा सजाया गया था, है ना। और सारी जनता उनके स्वागत के लिए आई थी। सारी जनता, नर नारी बच्चे सभी उनके स्वागत के लिए आए थे। कोई हाथ में दीप लिए हैं, कोई अन्य वस्तु लेकर के स्वागत के लिए खड़े हैं। और जैसे ही वह रथ वहां से रवाना होकर के धीरे 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 जब नगर की सीमा में पहुंच जाता है और लोग उन राजपुत्रों का स्वागत करते हैं और सबकी ओर देख करके, है ना, जो बड़े लोग हैं उनको हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन करके वह
वह जो राजपुत्र थे उस रथ में सवार होकर के आगे बढ़ते जाते हैं, और जैसे ही राजमहल आता है, और राजमहल आता है तो राजमहल की तरफ उन दोनों राजपुत्रों का ध्यान जाता है। वहां पर एक झरोका है, महल में ऊपर एक खिड़की जिसको बोलते हैं, ऐसा एक झरोका है, और वहां पर एक कन्या बैठी है। और उस कन्या को देख करके दोनों के मन में, कुलभूषण के मन में भी और देशभूषण के मन में भी यह भाव जागृत होता है कि मैं इस कन्या से शादी करूंगा। समझ में आ रहा है? मैं इस कन्या के साथ शादी करूंगा। अब क्या होता है, देशभूषण कहते हैं कुलभूषण से, देखो वो जो सामने झरोके में जो कन्या बैठी है, मैं उसके साथ शादी करूंगा। तो कुलभूषण कहते नहीं, उसके साथ शादी मैं करूंगा। नहीं, देशभूषण कहते नहीं, मैं शादी करूंगा, उसके साथ शादी मैं ही करूंगा। कुलभूषण कहते नहीं, उसके साथ शादी मैं करूंगा। और आपस में एक संघर्ष छिड़ जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। और जब यह उन दोनों भाइयों के बीच में एक द्वंद्व छिड़ जाता है, देशभूषण कहते कि मैंने पहले उसको देखा है, इसलिए मैं उसके साथ शादी करूंगा। कुलभूषण कहते हैं कि नहीं, उसने मेरी ओर पहले देखा है, इसलिए मैं उसके साथ शादी करूंगा। और बात इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सगे भाई हैं, लेकिन उस कन्या को देख करके दोनों का चित्त मोहित हो जाता है, और इस कारण से उनमें जो संघर्ष छिड़ा है, और संघर्ष यहां तक पहुंच जाता है कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस समय जो सारथी हैं, सारथी दोनों के बीच में आकर के दोनों को अलग करते हैं। आखिर कारण क्या है? तुम लोग इतने वर्ष तक गुरुकुल में रह करके आई हो, पढ़ करके आई हो, अचानक आप दोनों में यह युद्ध क्यों प्रारंभ हो गया? इसका कारण क्या है? सारथी जी आप हट जाइए, नहीं तुमको बताना होगा, उसके बाद ही मैं हटूंगा। किस कारण से तुम लोग झगड़ रही हो? तो देशभूषण कहते हैं देखो, उस सामने महल के झरोके में जो कन्या बैठी है, जो लड़की बैठी है, मैंने उसको पहले देखा है, इसलिए मैं उसके साथ शादी करूंगा। लेकिन ये कहते हैं कि उसने मेरी ओर पहले देखा है, इसलिए मैं शादी करूंगा। जब सारथी ने उस ओर दृष्टि से देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तुम लोग क्या सोच रही हो? यह तो तुम दोनों की बहन है। तुम लोग जब गुरुकुल में गए थे, बहुत छोटे थे, 5-6 साल के थे, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर तुम्हारी बहन का जन्म हुआ था। क्या बोल रहे हो? हाँ, वह तुम दोनों की बहन है। जब ये सुना, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अरे, जिसके पीछे हम दोनों सगे भाई आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, और वह मेरी अपनी सगी बहन है। मेरे मन में ऐसे विचार उसको देख करके आए, शादी करने के भाव आए, और मन में आत्मग्लानि उत्पन्न हो जाती है।
मन ही मन अपनी निंदा करते हैं, गरहा करते हैं, और तत्क्षण उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अब मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगा। दोनों कुलभूषण भी और देशभूषण भी, अब मैं मुक्ति रमा के साथ शादी करूंगा और किसी के साथ अब मैं शादी नहीं करूंगा। सारा का सारा माहौल जो राजपुत्रों के सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए बना हुआ था, मार्ग के दोनों ओर लोग स्वागत के लिए खड़े थे, वह सब दृश्य देख रहे थे। आपस में ये दोनों क्यों झगड़ रहे हैं? और दोनों राजपुत्र वहीं से रथ से नीचे उतर जाते हैं और महल की ओर नहीं, भवन की ओर नहीं, किंतु वन की ओर जाने लगते हैं। जब राजा को यह बात ज्ञात होती है, राजा, रानी, उसकी बहन, सब लोग आ जाते हैं और उनको रोकते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे सारा का सारा नगर तुम्हारे स्वागत के लिए सजाया गया है, और देखिए सारे के सारे नगरवासी तुमको देखने के लिए लालायित हैं। आखिर क्या हो गया? जब सारथी के माध्यम से उन्हें ज्ञात हो गया कि इस कारण से ये दोनों जंगल के लिए जा रहे हैं, घर परिवार राजमहल सब कुछ छोड़ करके, तो पिताजी समझाते, बेटा तुम चिंता क्यों करते हो? तुम लोग चिंता क्यों करते हो? तुम राजपुत्र हो, एक से एक सुंदर कन्याओं के साथ, जो अप्सराओं के समान है, देवांगनाओं के समान है, उनके साथ तुम्हारा विवाह संबंध करेंगे। दोनों राजपुत्र देशभूषण और कुलभूषण पिताजी को प्रणाम करते हैं, कहते पिताजी नहीं, अब हम दोनों शादी नहीं करेंगे, अब हम लोग आत्म कल्याण करेंगे। पिताजी बहुत समझाते हैं, माँ समझाती, बेटा तुम लोग राजमहल में तो चलो। नहीं माँ, अब मुझे राजमहल में नहीं जाना, अब मुझे मोक्ष महल में जाना है। माँ की आंखों में आंसू हैं, पिता की आंखों में आंसू हैं। छोटी बहन कहती, भैया मैं कितने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैंने कभी तुमको देखा नहीं था, आज पहली बार देखा है, और तुम इस तरह हमको छोड़ करके जा रही हो, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। भैया वापिस चलो। अपने भाइयों से लिपट जाती है, रोती है, और दोनों भाई बहन को समझाते हैं, बहन तुम रो मत, तुम माता पिता के साथ अच्छे से रहना। अब हम दोनों ने निर्णय किया है, अब हम संसार का नाश करके कर्म बंधनों का नाश करना है हम लोगों को, इसलिए हम वन में जाकर के दिगंबरी दीक्षा लेंगे और आत्म कल्याण करेंगे। तुम लोग भी अपनी अपनी आत्मा का कल्याण करो। माता पिता बहन सब लोग रो रहे हैं, मंत्रिमंडल भी आया है, उन्होंने भी समझाया, देखिए अब पिताजी के बाद तुमको ही राज्य संभालना है, तुमको ही राज सिंहासन पर बैठ के इस राज्य का संचालन करना है, तुम्हारे बिना राज्य को कौन संभालेगा। कई प्रकार से उनको अच्छे अच्छे शब्दों के माध्यम से समझाते हैं, लेकिन वह दोनों राजकुमार, दोनों राजपुत्र
नहीं, अब मुझे न राज्य से वास्ता है, न परिवार से वास्ता है। अब मैं तो एकाकी होकर के वन में विहार करूंगा, ध्यान लगाऊंगा और कर्मों का नाश करके मैं हमेशा के लिए इस संसार का त्याग करके मुक्ति रमा का वर्ण करूंगा, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करूंगा। बहुत समझाया लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जिसके मन में एक बार वैराग्य उत्पन्न हो जाता है फिर उसके ऊपर किसी का असर नहीं होता, किसी के दूसरे की बातों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह जब माता पिता ने देखा कि यह वापस लौटने वाले नहीं है तो अश्रु भरी आंखों से उन दोनों ने माता पिता को प्रणाम किया, उन दोनों को गले से लगाया, बेटा तुम जा रहे हो, ठीक है, हमारा आशीर्वाद है, तुमने जो मार्ग चुना है वो सूरवीरों का मार्ग है, तुमने जिस मार्ग को चुना है वह तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताया गया मार्ग है, तुम हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना, हमारा मंगल आशीष तुम्हारे साथ में है। इस प्रकार से माता पिता का आशीर्वाद, उनकी शुभ कामनाएं लेकर के जंगल में चले जाते हैं और वहां पर जाकर के गुरु महाराज के चरणों में दीक्षा के लिए निवेदन करते हैं और क्या, मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। दोनों भाई एक साथ मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं और विहार करते करते करते, जिसको आज कुंथलगिरी कहते हैं, शास्त्रों में उसका वंशस्थल पहाड़ पर्वत ऐसा नाम पढ़ने को मिलता है, वहां पर आकर के खड़े होकर के तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं और उस समय पूर्व भव का बैरी कोई देव उनके ऊपर उपसर्ग करता है। सारे के सारे लोग दिन में रहते हैं, रात को शाम होते ही भाग जाते हैं और उसी समय जिस समय राम सीता लक्ष्मण वनवास में थे तो घूमते घूमते वहां वंशस्थल पहाड़ के पास में आते हैं, सब लोग भाग रहे हैं। वह पूछते हैं, राम लक्ष्मण तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे तुम भी चलो, यहाँ रात को रुकना नहीं, क्यों? यहाँ पर भयंकर आवाज आती है, भयंकर विकराल रूप दिखाई देता है, तुम रुको मत, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन राम सीता को एक स्थान पर रख करके राम और लक्ष्मण जाते हैं और देखते हैं आखिर मामला क्या है। तो जाकर के देखते हैं दो दिगंबर मुनिराज ध्यान में खड़े हैं। सबसे पहले वह श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़ करके घुटनों को जमीन पर टेक करके और मस्तिष्क को भी जमीन पर टेक करके उन दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन नमस्कार करते हैं और खड़े होकर के देखते हैं आखिर क्या है। जब थोड़ी रात होती है, अंधकार फैल जाता है धरती पर, उस समय विकराल रूप बना करके पूर्व भव का बैरी देव भयंकर अट्टहास करता है, भयंकर आवाज निकालता है, जिसे सुनकर के सामान्य लोग कांप जाते हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण, उनके ऊपर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा और देखते रहे। जब उन्होंने दोनों मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करना प्रारंभ किया, उस समय राम ने और लक्ष्मण ने उनको परास्त करके, तुम क्या कर रहे हो? ये हमारे पूर्व भव के बैरी हैं। अरे पूर्व भव के बैरी होंगे, लेकिन इस समय तो ये
रत्नत्रय के धनी महान मुनिराज हैं, तुम क्यों पाप कमा रहे हो इनके ऊपर उपसर्ग करके। इस प्रकार से वार्ता हुई और श्री राम और लक्ष्मण ने कुलभूषण देशभूषण मुनिराजों का उपसर्ग दूर कर दिया। उपसर्ग दूर होते ही दोनों मुनिराज को क्या हो गया, चपक श्रेणी पर चढ़ गए। प्रातः काल पड़ा था आपने, आप लोग नहीं थे। मोह छया ज्ञान दर्शना वर्णांतराय छया च केवलम। उन्होंने चपक श्रेणी पर चढ़ गए, चपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए और 10वें गुण स्थान के अंत में मोहनी कर्म का, चारित्र मोहनी कर्म का नाश कर दिया और पुनः 12वें गुण स्थान में पहुंचे। वहां के 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में शेष 3 आघाती कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म, इन तीनों का एक साथ नाश कर दिया और अगले ही समय में वह 13वें गुण स्थान में पहुंच गए। सयोग केवली अरिहंत भगवान बन गए। कौन कौन? राम लक्ष्मण नहीं, देशभूषण और कुलभूषण भगवान। इनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और केवल ज्ञान प्राप्त होते ही ये दोनों अरिहंत भगवान बन गए। और फिर इसके बाद जब उनकी आयु का अंत आया तो उसी वंशस्थल पहाड़ पर, जिसको कुंथलगिरी कहते हैं, उसी पहाड़ पर ध्यान में आरूढ़ हो गए, योग निरोध किया, तृतीय शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। उसके बाद अयोग केवली गुण स्थान में अंतिम शुक्ल ध्यान के द्वारा सारे कर्मों का नाश करके उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, सिद्ध भगवान बन गए। देखिए, कहाँ तो ऐसे भाव, राजपुत्र हैं, रथ में सवार हैं और उस बहन को, उनको पता नहीं ये हमारी बहन है, उसके ऊपर बुद्धि मोहित हो गई और मैं इसके साथ शादी करूंगा, मैं इसके साथ शादी करूंगा। ये दोनों में विवाद हो गया, दोनों भाइयों में संघर्ष हो गया। एक समय परिणाम कैसे थे, एक दूसरे को मारने के भी भाव हो गए, एक दूसरे के प्राण लेने के भाव हो गए। और ये राग की बात थी और जैसे ही वैराग्य हुआ तो वही कन्या, वही बहन, और ये जब पता चला कि हमारी बहन है तो आत्मनिंदा करने लगे। उनका मन आत्मग्लानि से भर गया और अंदर ही अंदर मुझे धिक्कार है, मैंने अपनी बहन के प्रति ही कैसे दुष्परिणाम किए हैं, अंदर ही अंदर पश्चाताप करने लगे। कैसे परिणाम है, देखिए परिणामों की विचित्रता। और कहाँ इतनी घोर तपस्या करके अरिहंत भगवान बने और अघातिया कर्मों का नाश करके सिद्ध भगवान बन गए। कथा कैसी लगी? बहुत अच्छी। कभी कुंथलगिरी गए हैं? हाँ, गए तो जब अगली बार जाओगे तो इस कथा को पूरा, जो कथा आपको सुनाई है उसको पूरा आंखें बंद करके बैठना, कुलभूषण देशभूषण भगवान की प्रतिमा के सामने और ये कथा याद करना है ना। इस प्रकार से आज
हम लोगों का कर्तव्य होता है, बच्चों सुनो, हम लोगों का कर्तव्य होता है जब तक शिक्षा चल रही है, जब तक शादी नहीं होती, उसके पहले जो भी धरती पर अपनी समान उम्र वाली है उनको बहन की दृष्टि से देखना, अपने से बड़ी उम्र वाली है उनको माँ की दृष्टि से देखना, और छोटी है तो उनको पुत्री की दृष्टि से देखना। इन 3 दृष्टियों से देखना है। उनके प्रति कभी भी बुरी दृष्टि नहीं रखना। समझ में आ रहा है? और यदि वैराग्य हो जाए तो कुलभूषण देशभूषण भगवान की तरह दिगंबर दीक्षा लेना। हम आज के प्रसंग पर इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि गृहस्थ भी यदि अपनी पत्नी में संतुष्ट रहता है, शादी होने के बाद एक व्रत लिया जाता है जिसे कहते हैं स्वदार संतोष व्रत। स्व माने अपनी, दार यानी पत्नी में संतोष रखना, और पत्नी अपने पति में संतोष रखें, इसका नाम स्वदार संतोष व्रत है। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने जो अपनी पत्नी में संतोष रखता है उसको भी ब्रह्मचारी कहा है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी कहा है। न तु परदारान गच्छति न परान गमति च पाप भीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। यह स्वदार संतोष नाम का अनुव्रत कहलाता है। जो विवाह होता है, जो विवाह की पद्धति है, उसमें भी विवाह करना क्यों पड़ता है? क्योंकि आगे धर्म की परंपरा आगे निर्बाध रूप से चलती रहे, और जो वासना है उसको सीमित करने के लिए विवाह किया जाता है। विवाह होने के बाद जिसके साथ विवाह संबंध हुआ है उनको छोड़ करके संसार में जितनी भी महिलाएं हैं वह माँ, बहन और पुत्री के समान हैं, और स्त्री के लिए जितने भी पुरुष हैं वह पिता, भाई और पुत्र के समान हैं। इस प्रकार की दृष्टि रखनी चाहिए। आज वर्तमान में बहुत सारी विषमता देखने को मिलती है। समाज की कई लड़कियां भाग करके दूसरी समाज में जा करके शादी कर लेती हैं। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? इसका कारण क्या है? अपनी समाज की कन्याएं अपनी समाज में ही रहना चाहिए। यदि मान लो शादी की है, प्रेम विवाह किया है जिसको लव मैरिज कहते हैं, तो भी कोई बात नहीं, कम से कम समाज में तो रहना चाहिए। और सबसे अच्छा ये है माता पिता देख करके अच्छी तरह से सोच समझ करके जो कार्य करते हैं उनका ही निर्णय अनुभव पूर्ण रहता है, उसके अनुसार ही शादी विवाह करना चाहिए। ये जो पद्धति चल रही है बहुत सारे गांव में हम देखते भाग गई। कहाँ भाग गई? अजैन के साथ, दूसरी जाति के साथ भाग करके। कितना बड़ा पाप का उदय होता है। जो दुर्लभता से जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, उसको छोड़ करके चली जाती है, फिर हमेशा के लिए उससे वंचित हो जाती है? बात समझ में आ रही? और उसका कारण क्या है? आज पढ़ाने के लिए गांव में जितना स्कूल है, 10वीं हो गई, 12वीं पढ़ाने के लिए दूसरा शहर में भेजना है। वहाँ भेज देते हैं, पढ़ाई के लिए भेजते हैं, जॉब के लिए भेजते हैं। पूना, हैदराबाद, बॉम्बे,
बेंगलोर, वहाँ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और जॉब के लिए भी भेज देते हैं। आजकल एक साधन आ गया है मोबाइल, और वहाँ से नंबर मिल जाता, कहाँ से मिलता भगवान जाने, और नंबर मिलता है और बस वो क्या उंगली चलती रहती मोबाइल के ऊपर, क्या करते पता नहीं, मोबाइल के ऊपर उंगली चलती रहती है, क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे बोल रहे चैटिंग, इनको पता, देखो चैटिंग करते हैं, उधर से चैटिंग, मोबाइल नंबर लेकर के क्या क्या कौन सा बुक आता है ना, ये पढ़ने का बुक नहीं, कौन सा बुक, फेसबुक, सब बता दे कोई बच्चा, और वहां से नंबर मिल जाता है, और नंबर मिलते ही बस चैटिंग चालू हो जाती है, बातचीत चालू हो जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है उनको ही पता है, और शादी तक बात पहुंच जाती है। ये सब कारण क्या है? पहले ये नियम रहता था, सुनिए ध्यान से सुनिए, ये सारी की सारी विकृति क्यों आ रही है? ये सब मोबाइल और ये टीवी और क्या क्या ये जो साधन आ गए उसके कारण से भी ये सब अनर्थ हो रहा है। और एक कारण और है, पहले कभी भी हमने देखा, कभी भी लड़कियों को पढ़ने के लिए दूसरे गांव में नहीं भेजते थे, आज पढ़ने के लिए भेजते हैं, और लड़का लड़कियां मिलकर के ट्रिप, क्या बोलते हैं ट्रिप, और मिलकर के जाते हैं। आजकल का जो जमाना है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वहां पर जाकर के सेल्फी लेते हैं, सेल्फी क्या क्या करते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए ज्यादा पढ़ाई के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। जो पुराने लोग थे, 7वीं क्लास 8वीं क्लास हो गई, लड़की 7वीं 8वीं हो गई और शादी कर देते थे। 10वीं क्लास का लड़का, 7वीं क्लास की लड़की, 8वीं क्लास की लड़की। क्यों दादी जी, दादी जी, मुंशी भाई दादी जी, पारोला वाली, बराबर है ना? साबिला, देखो दादी बोल रही जब 6वीं क्लास में, 6वीं ना, हाँ, तो पहले सही थी, पद्धति ठीक थी, लेकिन अभी सरकारी नियम के अनुसार 18 वर्ष की लड़की, 21 वर्ष का लड़का, जो नियम है इस होता क्या, कितना 21, 22, 23, 24, 25 के 30 साल की लड़कियां हो जाती। ये सब अपन को विचार करके, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, विचार करके समय पर यदि शादी कर दी जाए तो इस प्रकार की नौबत सामने नहीं आती। ये जितने भी आजकल ये विकृतियां दिखाई दे रही हैं, और इसमें बहुत सारे आज ड्रेस देखो तो कैसी ड्रेस पहन करके घूमते हैं, जीन्स, कैसे कैसे कपड़े पहन करके घूमते रहते हैं, और इसके कारण से भी इसका दुष्परिणाम निकलता है। इन सब बातों का चिंतन करके समाज के लोगों का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है कि समय से पहले जाग जाना चाहिए। ये जो हमारी समाज की कन्याएं अन्य समाज में जाकर के शादी कर रही हैं, लव मैरिज कर रही हैं, भाग करके जा रही हैं, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, एक वर्ग है और उन्होंने एक लव जिहाद निकाला है, और उसमें राशि बताई गई है। यदि जैन लड़की के साथ शादी की तो इतने, कितना 1.5 लाख कितना है, और हिंदू के साथ की तो इतना है, मराठा के साथ किया तो इतना है, लिंगायत के साथ किया तो इतना। कौन है वो? हिंदू नहीं है, वो दूसरे हैं। उन्होंने ये इस प्रकार से निकाला है। तो बहुत जगह जहाँ जाते हैं वहीं इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इन पर नियंत्रण लगना चाहिए। जैन समाज की कन्याएं जैन समाज में ही रहना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग?
आप लोग बहुत जगह से आए हैं, खान देश के लोग भी हैं, पारोला, कुसुम्बा, चोपड़ा, जलगांव, इधर कोल्हापुर साइड के भी लोग आए हैं, कर्नाटक के लोग भी हैं, मैसूर से भी आए हैं, सदलगा से भी आए हैं, बोरगांव से भी आए हैं, इचलकरंजी से भी आए हैं, और संभाजी नगर औरंगाबाद तो पास में है, आते ही रहते हैं। तुंग से भी आए हैं, बहुत बॉम्बे से भी आए हैं, पूना से भी आए हैं। जहाँ जहाँ से आए हैं, इस बात को अच्छी तरह से समाज के बीच में रखना और इसका अच्छी तरह से निर्णय लेना चाहिए। जब हम छोटे थे तो देखते थे, जो बच्चियां कन्याएं रहती थी वो घर का काम करती थी और पुरुष घर के बाहर का काम करते थे। सब्जी लेने जाना है, बाजार में कुछ और खरीदने जाना, तो वो काम पुरुष करते थे और घर का काम महिलाएं, कन्याएं करती थी। क्यों भांगे ना, बराबर की नहीं है? ऐसा हमने जो देखा, जब तक अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 40 साल पुरानी बात बता रहे हैं, तब तक ऐसा था। आज जो देखो सब वो चला के लेकर के जाते हैं, सब बाजार करके आते हैं, ये घर में आराम से है। 4 व्हीलर भी चलाते हैं? अच्छा, रानी भी चलाती क्या? अच्छा, 2 व्हीलर नहीं, 4 व्हीलर भी लेके जाते हैं और बाजार का काम, ये खरीदी करना, वो करना, बाजार का काम देखते हैं। ये जो परिवर्तन आया है ये ठीक नहीं। जो पहले की पद्धति ठीक थी, घर के अंदर का काम महिलाएं करती थी और घर के बाहर का काम पुरुष करते थे। इन सब बातों पर आप विचार करिए और विचार करके योग्य उचित निर्णय लीजिए, क्योंकि इस पर नियंत्रण होना चाहिए। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपनी जैन समाज में प्रत्येक जगह हम देखते हैं लड़कों की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है। वो कम है, उसमें से भी अन्य समाज में चली जाएंगी तो क्या होगा? इन सब बातों का आप लोगों को अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। और जितने भी लोग बैठे हैं, आजीवन के लिए संकल्प करना चाहिए कि कभी भी गर्भपात नहीं कराएंगे। करेंगे ना? हाथ ऊपर करो। कुर्सी पर बैठे लोग अनुमोदना भी नहीं करेंगे उसकी, क्योंकि बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जो जीव, जो संतान माँ के पेट में आई है और अपनी ही संतान है, अपनी ही संतान का कत्ल करवाना, मर्डर करवाना कितना बड़ा पाप है। जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया है, अभी आंख भी नहीं खोली, उसके पहले उसकी आंख बंद कर दी, ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये कभी भी ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। ज़्यादा कहने का समय नहीं है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। और आज अपना भी केसलोच हुआ है, उपवास भी है, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, हमने उपवास किया है। हमने मतलब शरीर को आज अन्न पानी कुछ भी नहीं मिला है, नहीं दिया है, हमने उपवास किया है, लेकिन जो लोग आए हैं उनका उपवास नहीं करवाएंगे। लगभग आधा घंटा हो गया, पोट भरला कि नहीं? संगा की भरला? कुछ बोल रहे हो, कुछ बोल रहे नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आज इतना ही पर्याप्त है। जो आज का प्रवचन आप लोगों ने सुना, इसके बारे में चिंतन करना, मनन करना। और जो लोग भी आए हैं, ये क्या है ये बाद में बता देंगे, इसमें YouTube पर भी रहता है, ये कोई बता देंगे आपको, उसको भी देखना। नियम सागर महाराज जी का भी प्रवचन आता, उसको भी देखना। ये जो साधन है,
मोबाइल आदि की इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। जय बोलो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।